राम राम मित्रों, आज 6 मार्च है। आप सोच रहे होंगे मैं 6 मार्च को क्यों याद दिला रहा हूँ आपको, तो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए और समझने की कोशिश करिए कि ये 6 मार्च बेहद ही महत्वपूर्ण क्यों था भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की लोकतंत्र के सशक्तिकरण और मजबूती के लिए ये 6 मार्च क्यों आवश्यक था। शायद आप में से बहुत सारे रिमाइंड कर पा रहे हों, बहुत सारे लोग रिमाइंड न कर पा रहे हों, तो मैं फिर से इस पूरी स्टोरी को शुरू करता हूं कि 6 साल के लंबे अंतराल के बाद, लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक आदेश पारित किया। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब जो राजनीतिक दलों को चंदे दिए जाते हैं बड़े बड़े फर्मों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा, बड़े बड़े जो अमीर हैं देश के, उनके द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश पारित किया और SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने के लिए प्राधिकृत है भारत सरकार से, SBI को यह आदेश किया कि वो जो है 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा उपलब्ध करा दें। और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो 15 मार्च तक इस डेटा को अपलोड कर दे अपनी वेबसाइट पे, पब्लिक डोमेन में, ताकि देश की जनता जान सके कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खेल चल रहा है उस खेल में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, यानी कि किस कंपनी ने या किस अमीर ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया और क्यों चंदा दिया, उसके बदले में क्या लाभ पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 16,000 करोड़ का खेल है, 16,000 करोड़ चंदे के रूप में। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आज के 6 साल पहले ये नियम कानून बनाया गया था भाजपा सरकार द्वारा, मोदी एंड टीम द्वारा, तब से लेके 16,000 करोड़ चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को मिले हैं। यहाँ दलों कहना ठीक नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल को मिले हैं, क्योंकि इसका 98%, 16,000 करोड़ का 98% हिस्सा जो है टीम मोदी को गया है। मैं भाजपा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आज भाजपा, टीम मोदी ज़्यादा है और भाजपा कम रह गई है, तो ये पूरा का पूरा पैसा आप कह सकते हैं, इसका 98% हिस्सा जो है भाजपा सरकार को गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो है SBI, यानी कि इस 6 मार्च से एक दिन पहले 5 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है एक याचिका लेकर कि उसे 4 महीने का और समय चाहिए इस डेटा को चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने में। ये वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप याद रखिए, जिसके पास 48 करोड़ कस्टमर हैं, यानी 48 करोड़ खाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इनकी जो है 66,000 ब्रांच हैं पूरे देश में और 23,000 सिर्फ ATM हैं। और ये आधुनिक युग का बैंक है, ये भारत का अग्रणी बैंक है, लीडर बैंक है, और उस भारत का जिस भारत के डिजिटलाइजेशन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपके प्रधानमंत्री जी घड़ी घड़ी ये डंका बजा रहे हैं कि मैंने पूरी दुनिया को डिजिटलाइज कर दिया, UPI से सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन पे इतना प्रतिशत UPI हो रहा है। एक बटन पे प्रधानमंत्री के जो है लाखों करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि मिल जाती है। और अगर आप बैंक में जाएं और अगर आपका खाता 20 साल पुराना हो और आप बैंक से 20 साल का स्टेटमेंट मांगें तो मिनट भर का समय लगेगा, वो आपके 20 साल का पूरा डेटा आपको उपलब्ध करा देगी कि कब आपने कितना जमा किया या कितना निकाला। वही स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहा है कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है, जिसकी कुल संख्या मात्र जो है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो इस दौरान जारी किए गए हैं, इस 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा उपलब्ध कराने के लिए 4 महीने का समय चाहिए। और ये सोचने में उसे 17 दिन लग गए कि ये डेटा उपलब्ध कराने के लिए उसे जो है इतना समय लगेगा। तो माय गुडनेस, चल क्या रहा है। अब आप सोचिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के युग में, जिस समय सारे बैंक डिजिटलाइज हो चुके हैं, उनके मतलब एक बटन पे सारे डेटा मिल सकते हैं, उसको इस 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने के लिए 4 महीने का समय चाहिए। अब आप समझिए यहाँ चल क्या रहा है।
क्या ये साजिश नहीं है? क्या ये किसी चेहरे को बचाने की, किसी पार्टी को बचाने की साजिश नहीं है? मैं किसी चेहरे, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी एंड टीम की बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, जिसने इस 16,000 करोड़ का 98% हिस्सा लिया हुआ है चंदे के रूप में। उसे डर है कि चुनाव से पहले अगर ये डेटा सार्वजनिक हो गया तो उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। वो जो खेल पर्दे के पीछे चलता है, एसबीआई करती रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, किसी को हाथ से मिलान करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर से ही ये काम हो सकता है। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए, यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी, क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है कि जिसके ऊपर ईडी का छापा मारो उससे चंदा लो, जिसका लोन राइट ऑफ करो उससे चंदा लो, जिसके हिसाब से नीति निर्धारण होती है देश की उससे चंदा लो। तो ये सारा खेल जो है खुल जाएगा। यही डर है, इसी वजह से जो है इसे टालने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये आशंका सबको थी आदेश आने के बाद कि सरकार कोई न कोई तरीका निकालेगी बचने का। और जो अपुष्ट न्यूज़ है, सरकार ने बिल पे चर्चा की कि बिल लाके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया जाए, लेकिन चुनाव था, शायद डर रही थी बिल लाने से कि कहीं उसका उल्टा प्रभाव न पड़ जाए देश पे। तो उसने ये बीच का रास्ता निकाला और एसबीआई के कंधे पे बंदूक रखकर जो है चलाया है और बचने का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। मित्रों, ये साजिश है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो चुनावी चंदे का खेल है, मैं सिर्फ इसी सरकार को नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे की सरकारों ने भी ये खेल खूब खेला है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये खेल जो है और बड़े पैमाने पे खेला गया है भाजपा सरकार द्वारा। एकदम खुल्लम खुल्ला जो ये खेल खेला गया, लूट है, ये भ्रष्टाचार है, ये घूस है, ये किकबैक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका जारी करी थी कि ये एक प्रकार का किकबैक हो सकता है। और अगर ये डेटा सामने आएगा, जब इस डेटा का टैली कराया जाएगा, किसने दिया और उसके बदले में उसे क्या लाभ मिला, किसने कितना पैसा दिया जब उसका लोन राइट ऑफ हुआ, तो इससे जो है सरकार के उस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो दावा, जो ढिढोरा पीट रही है मोदी सरकार, उस ढिढोरा पे जो है दाग लग जाएगा। या यूँ कहिए कि ये सत्य उजागर हो जाएगा कि ये लोग कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो मित्रों, मैं यही ये आशंका थी, मुझे भी ये आशंका थी, सबको ये आशंका थी कि ऐसा ही करेंगे तो ये सीधे सीधे लूट है, ये साजिश है, ये भ्रष्टाचार है। मैं बार बार कहता हूँ कि सारे भ्रष्टाचारों की जड़ है ये चुनावी चंदे का जो भ्रष्टाचार है, और ये 16,000 करोड़ का भ्रष्टाचार जो छुपाया जा रहा है। आप देखेंगे चुनाव बाद अगर ये सरकार फिर से बनी तो आप देखेंगे कि बिल लाके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया जाएगा, और इनका पूरा अंतिम तक ये प्रयास रहेगा कि ये डेटा जनता के सामने न जाए। मित्रों, मैं पूछता हूँ कि लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए होता है। लेकिन यही वो मोदी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था कि जनता को अधिकार नहीं है जानने का कि हमें कौन चंदा दे रहा है, कितना दे रहा है, क्यों दे रहा है। क्यों नहीं अधिकार है भाई? क्यों नहीं अधिकार है? इतनी भक्ति की ज़रूरत नहीं है। आप लोकतंत्र में किसी को इतना एक पक्षी मजबूत कर देंगे तो आपको ऐसे ही मूर्ख
और भीड़ समझेगा। और इस तरह से देश में भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। मैं बार बार कहता हूं कि साधन और साध्य का नियम होता है। अनुचित साधन से उचित साध्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भाजपा सरकार एक तरफ ढिढोरा पीट रही है कि उसने पूरे कंट्री को डिजिटलाइज कर दिया, और वहीं एसबीआई से कहलवा रही है कि उसे ये मात्र 22,217 डेटा उपलब्ध कराने के लिए 4 महीने का समय चाहिए। यानी कि टारगेट कुल मिला के है कि चुनाव बाद जो कुछ हो वो देख लिया जाएगा, चुनाव जीत जाएगा तो पलट दिया जाएगा। चुनाव से पहले बिल ला के पलटने से डर रहे हैं। चाहे तो वो पलट सकते हैं, उनके पास बहुमत है, भेड़ों की संख्या है उनके साथ बहुत सारी, वो चाहे तो बिल ला के पलट सकते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि कहीं ये दाव उल्टा न पड़ जाए, इसलिए बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। अभी एसबीआई के कंधे पर रख कर बंदूक चला रहे हैं, और चुनाव बाद आप देखेंगे अगर ये सत्ता में आए तो पलट देंगे बिल ला के। लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, हमारा आपका क्या कर्तव्य है? क्या हम ऐसे मूड बने रहना चाहते हैं? क्या हम सरकारों को इस ढंग का अधिकार देना चाहते हैं कि हमें वो सूचना के अधिकार से वंचित कर दें, हमें पता ही ना चले कि हमारे ही देश में चल क्या रहा है? क्या हमें ये अधिकार नहीं है जानने का कि इन पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है? तो मित्रों, मेरा यही आग्रह रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। जो उसका कंटेम्प्ट किया जा रहा है, जो उसके आदेश की खुल्ला अवहेलना करी जा रही है एसबीआई द्वारा सरकार के सपोर्ट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कैसा रुख रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पल होगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सुनवाई का, जिस दिन अगली सुनवाई होगी, और देखता हूँ कि चंद्रचूड़ CJI चंद्रचूड़ सर के नेतृत्व में जो संविधान पीठ है वो क्या रुख अपनाती है इस एसबीआई के बहाने को लेकर। ये बहाना ही है, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ कुछ लोग नहीं कह सकते हैं आप, टीम मोदी को, भाजपा सरकार को बचाने का एक प्रयास है कि चुनाव के पहले कहीं उनके मुंह पे कालिख न लग जाए और उनका जो भ्रष्टाचार मुक्त कराने का नारा है वो कहीं खोखला न साबित हो। इस वजह से ये सारे अनुचित प्रयास किए जा रहे हैं। 4 महीना, माय गुडनेस, डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ एक एक बटन पे लाखों लाख डेटा इधर से उधर होते हैं, उस समय आपका एसबीआई जो केंद्रीय बैंक नहीं मैं कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी बैंक है देश का, जिसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, वो कह रहा है कि 22,217 डेटा उपलब्ध कराने में उसे 4 महीने का समय लगेगा। ये साजिश नहीं तो क्या है मित्रों? ये साजिश है, ये डकैती है, ये लूट है। जैसा कि लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार जो धनुगाही कर रही है, तो वो साबित होता है। सरकार के डेटा छुपाने से ये साबित हो रहा है कि सरकार ने धनुगाही करी है, ढेर सारे लोगों से धनुगाही करी है, या फिर घूस लिया है, किकबैक्स लिया है, और बदले में उन्हें जो है सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ये साफ साबित होता है। तो आप भी सोचिए, एज ए सिटीज़न आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आवाज़ उठाना आवश्यक नहीं है? क्या हम लोकतंत्र को ऐसे ही कुछ लोगों के हाथ की गिरवी बना देंगे? वो जो चाहेंगे वो कहेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारे सारे अधिकार ख़त्म कर दिए जाएंगे क्या एक दिन? तो ये चिंता का विषय है, सबके लिए, पूरे देश के एक एक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। भीड़ मत बनिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एक स्वतंत्र और जागरूक मतदाता बनिए। धर्म जाति के नाम पे, व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे भीड़ अगर आप बनेंगे तो देश एक दिन जाते जाते ऐसी मुश्किल में फंसेगा जहाँ से निकलना नामुमकिन और मुश्किल होगा। तो अभी वक्त है, जागिए, चेतिए और लोकतंत्र को बचाइए, देश को बचाइए, अपनी भावी पीढ़ी के सपनों को जो है बचाइए। अन्यथा ये देश के जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनेता हैं, वो इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सत्ता मोह में, पैसे के मोह में, पद के मोह में ये सब कुछ गिरवी रख देंगे, सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ दांव पे लगा देंगे। तो जागिए, और मैं इस विषय पे लगातार नज़र रखूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा समय समय पे कि इस पूरे मसले में हो क्या रहा है। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे चुनाव के पहले ये डेटा सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि हम और आप जान सकें कि पर्दे के पीछे का जो खेल है वो कितना गंदा और घिनौना है। ये कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करते हैं घूम घूम के पूरे देश में। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे।